हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कैन बी फन में। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाया हूं वो बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, यूज ऑफ इज। आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि इज इंग्लिश में ये इज कितनी जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपने इस एक वीडियो को देख लिया तो यकीन मानिए आज के बाद इज को लेके आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है कि कहां पर इज लगने के बाद क्या मतलब निकल रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, यूज ऑफ इज। आइए ध्यान देते हैं इज के पहले यूज पर। इज का पहला इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट इज और अदर वर्ड। यहां पर देख रहे हैं कोई डूइंग वर्ब नहीं हो रहा है, केवल सब्जेक्ट इज लगाना है और अदर वर्ड लगा के, यानी कि आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे जहां पर नॉन परफॉर्मिंग एक्शन वर्ब का इस्तेमाल होगा। इज यहां पर एज अ बीइंग वर्ब यूज होगा। यहां पर सब्जेक्ट कोई काम नहीं करेगा और सेंटेंस भी बनेंगे। तो देखते हैं इसका पहला इस्तेमाल और इसके सेंटेंसेस को। वो मेरा दोस्त है, तो देखिए यहाँ पे ही इज माई फ्रेंड। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ही, इसने यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया है। ही इज माई फ्रेंड, इसका पहला यूज देख रहे हैं आप। नेहा ऑफिस में है, नेहा इज इन ऑफिस। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं नेहा जो मेरा सब्जेक्ट है इसके साथ इस लग रहा है और यहाँ पर नेहा ने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया है। तीसरा एग्जाम्पल, क्या ये तुम्हारा पेन है? इज दिस योर पेन? ये आपने देखा इसका पहला इस्तेमाल। ओके, तो यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं जहां पर आपने देखा इसका इस्तेमाल हम वहां भी करते हैं जहां पर सब्जेक्ट कोई काम ही नहीं करता है, यानी कि केवल आप सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, वहां पर हम इसका पहला इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं आगे, दिखाता हूं इस और कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका दूसरा इस्तेमाल। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट इज टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। यहाँ पर जो सेंस निकल के आएगा वाक्य का वो कुछ इस तरीके का, वाला है, वाली है। यहाँ पर सेंटेंस देख लेते हैं किस तरीके के बने हुए हैं। वो घर से निकलने वाली है। ओके, तो यहाँ पर देखें सब्जेक्ट हो गया शी इज टू, इसके बाद टू लगा दिया। शी इज टू लीव फ्रॉम होम, वो घर से निकलने वाली है। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं इसका सेकंड यूज पढ़ा रहा हूं मैं आपको। मनीष डांस करने वाला है, मनीष इज टू डांस, मनीष डांस करने वाला है। तीसरा जो सेंटेंस है, वो किसी भी वक्त यहां आने वाला है। ही इज टू कम हेयर एनी टाइम। तो यहां पर आपने देखा कि मैंने किस तरीके से आपको इसका दूसरा यूज दिखाया है। अब बढ़ते हैं आगे, इसका हम तीसरा इस्तेमाल देखते हैं। आज यकीन मानिए मैं इस वीडियो के थ्रू आपको इस पूरी इंग्लिश की दुनिया में जहां भी यूज होता है वहां मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद आपको इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला और ये भी पता चलेगा इज अगर यहां लगता है तो ये कौन सा टेंस बन रहा है और ये कौन सा सेंटेंस बनता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं इज का तीसरा इस्तेमाल। सब्जेक्ट प्लस इज अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। इसकी हिंदी कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, ही वाला है, ही वाली है। इस तरीके से आपको सेंटेंस सुनाई देगा तो इज अबाउट टू लगाएंगे आप। तो देखते हैं स्ट्रक्चर के बाद सेंटेंस। वो ऑफिस पहुंचने ही वाली है, यहां पर देख रहे हैं ही वाली है आ रहा है, तो आपको बनाना है शी इज अबाउट टू रीच, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड में ऑफिस। शी इज अबाउट टू रीच ऑफिस। रीना दवाई लेने ही वाली है, रीना इज अबाउट टू टेक मेडिसिन, ये बन जाएगा। अगला, बारिश होने ही वाली है, इट इज अबाउट टू रेन। ओके, आई होप ये तीसरा जो इस्तेमाल बताया मैंने आपको इसका, ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे इसके फोर्थ इस्तेमाल पे। अब देखते हैं इसका फोर्थ इस्तेमाल। यहां पर देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस इज बी फोर प्लस अदर वर्ड। सेंस क्या निकलेगा? काम जारी रहने के सेंस में आप इज का इस्तेमाल देखेंगे। इस तरीके का स्ट्रक्चर देखेंगे अगर आपको इज के बाद वी फोर लगा दिखता है तो। सेंटेंस का एंड कैसा होता है? रहा है, रही है, इस तरीके से आप बोलेंगे। तो देखते हैं, वो तुमसे बात कर रही है, तो सब्जेक्ट है मेरा शी के साथ लगा दिया इज, वी फोर लगा दिया। टॉकिंग अदर वर्ड में टू यू, शी इज टॉकिंग टू यू। अगला है ध्रुव कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर डब्ल्यू एच आ गया मेरे पास, तो मैंने सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगाया। डब्ल्यू एच वर्ड के बाद मुझे इज लगाना है, इज लगा दिया। वेयर इज ध्रुव गोइंग, ये मेरा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल, मोहित कब आ रहा है, यहाँ पर भी देख रहे हैं आप काम कंटिन्यू रहने के सेंस में हो रहा है, तो इसका एग्जाम्पल देख के ट्रांसलेट करते हैं। व्हेन डब्ल्यू एच वर्ड पहले लेना होगा आपको, डब्ल्यू एच वर्ड ले लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड इज लगा दिया। सब्जेक्ट ले लिया आपने मोहित कमिंग, व्हेन इज मोहित कमिंग। ओके,
आई होप ये जो 4 इस्तेमाल मैंने आपको दिखाए हैं इज के, ये आपको समझ में आएंगे। अगला दिखाता हूँ 5वां इस्तेमाल में आपको इसका, और किस तरीके से इज आपको दिखाई दे सकता है। अब देखते हैं इसका 5वां इस्तेमाल। यहाँ पर मेरे पास 5th इस्तेमाल है इसका, सब्जेक्ट इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये मेरा पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इज का इस्तेमाल करते करते हम पैसिव वॉइस तक चले गए हैं। 5th यूज है ये इसका। स्ट्रक्चर के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल लिखा है मैंने आपके लिए। यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, ओके। तो मैंने आपको ऑलरेडी पैसिव वॉइस के बारे में बता दिया है। जब हम डायरेक्ट पैसिव बनाते हैं तो हमें ये देखना होता है काम क्या हो रहा है। काम हो रहा है खेलने का, खेलने से पहले जो वर्ड लगा है क्रिकेट, इसे ही आप सब्जेक्ट बना देते हैं। क्रिकेट, सब्जेक्ट आ गया क्रिकेट, इज प्लेड हियर, यहाँ क्रिकेट खेलते हैं। अगला एग्जांपल, तुम्हारे ट्यूशन में कैसा पढ़ाते हैं, ओके। तो काम हो रहा है पढ़ाने का, तो सब्जेक्ट किसे बना देंगे, कैसा। हाउ इज टॉट इन योर ट्यूशन, ओके। अगला एग्जांपल है, मोबाइल कहाँ रखते हैं, काम क्या है, रखने का, रखने से पहले लगा हुआ है कहाँ, तो इसे ही आप सब्जेक्ट बना देंगे। वेयर इज मोबाइल केप्ट, मोबाइल कहाँ रखते हैं। तो ये तो हुए इज के 5 इस्तेमाल। आगे बढ़ते हैं, एक इस्तेमाल और रह गया है इसका, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको इज आज के बाद कहीं भी दिखाई देगा तो आप उसे अच्छे से पहचान पाएंगे कि ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, या वर्ब टू बी का एक सेंटेंस है, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसका 6ठा इस्तेमाल देखिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके 6th इस्तेमाल पर, जहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट इज, बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस होता है, उसी का स्ट्रक्चर लिखा है मैंने ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, वहां प्रसाद बट रहा है। यहाँ प्रसाद तो बट रहा है, लेकिन इसे बाट कौन रहा है, ये तो मेंशन ही नहीं है। तो ये क्या हुआ, एक डायरेक्ट पैसिव हुआ, ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। सब्जेक्ट लिया मैंने प्रसाद, जैसा कि मैंने आपको बताया जो काम हो रहा होता है, जैसे कि काम क्या हो रहा है, बटने का, इसके पहले क्या लिखा, प्रसाद, तो इसे ही आप सब्जेक्ट बना दीजिए। प्रसाद फिर लिया आपने इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट में लिख दिया आपने देयर। प्रसाद इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड देयर। अगला एग्जांपल, ये बोर्ड क्यों हटा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं हटा रहे मेरा वर्ब है, इसके पहले लगा हुआ है क्यों, इसे ही सबसे पहले आप यहाँ ले आएंगे आगे। वाई इज दिस बोर्ड, वाई इज दिस बोर्ड, फिर बीइंग लगा दिया हमने, बीइंग रिमूव्ड, ये बोर्ड क्यों हटा रहे, वाई इज दिस बोर्ड बीइंग रिमूव्ड। अगला एग्जांपल है, आज पार्टी में बिरयानी पक रही है। तो बिरयानी तो पक रही है, लेकिन इसे पका कौन रहा है, ये तो मिसिंग है। तो इन्हें हम कहेंगे डायरेक्ट पैसिव। तो इसे देखते हैं ट्रांसलेट कैसे करेंगे। यहाँ पर काम हो रहा है पकने का, पक क्या रही है, बिरयानी, इसे ही सब्जेक्ट बनाएंगे। बिरयानी इज बीइंग कुक्ड इन पार्टी, कब, लास्ट में है आज, टुडे, ओके। आई होप जिस तरीके से आज मैंने आपको इज को इतनी बारीकी से एक्सप्लोर करके दिखाने की कोशिश की है, आपको ये समझ में आया होगा, और आज के बाद इससे रिलेटेड आपको कोई समस्या नहीं होने वाली होगी, ओके। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।